हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिन विद यू के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में होंगजू शिन्यो का फेस टच करती है एंड तभी शिन्यो को उसी ब्लडी हैंड का एहसास होता है और उसे पेन होने लगता है, तो वो होंगजू को खुद से दूर कर देता है। तो होंगजू कहती है, क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रहा है, हॉस्पिटल चले क्या? तो शिन्यो नॉर्मल होकर कहता है कि हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो चलो जल्दी से विश मांगते हैं वरना सनसेट हो जाएगा। तो होंगजू कहती है, तुम पक्का ठीक हो ना? तो शिन्यो कहता है, हाँ बस थोड़ा सा माइग्रेन पेन था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड फिर ये दोनों विश मांगते हैं एंड शिन्यो होंगजू को देखने लगता है और उसके बाद वो उसे प्यार से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉपिंग करने आते हैं, जहाँ होंगजू बहुत ही फनी ड्रेसेस पहन कर आती है, जिनके लिए शिन्यो साफ मना कर देता है। फिर वो फाइनली एक क्यूट सी बियर हुड पहन कर आती है, जो शिन्यो को भी पसंद आ जाती है। उसके बाद होंगजू कहते हैं कि तुमने मुझे कपड़े क्यों दिलाए? तो शिन्यो कहता है, क्योंकि हम वापस नहीं जा रहे। तो होंगजू कहती है कि कुछ हुआ है ना, और सुबह मुझे मेयर ने भी बुलाया था, ये उससे रिलेटेड है क्या? तो शिन्यो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं सुबह सब हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगजू की टेबल के पास होता है, क्योंकि गीदोंग ने उसे बता दिया था कि शिन्यो सबके सामने होंगजू का हाथ पकड़ के ले गया। तो इस वक्त जेक्योंग कहता है कि मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था, अपने आप हैंडल कर लेना चाहिए था। एंड तभी वहाँ पर नायोन आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को लाइक करते हो, तो वो होंगजू है ना? तो जेक्योंग कहता है कि मतलब वो कल्प्रिट तुम हो, तुमने मेयर को प्रेशराइज कराना ताकि वो होंगजू का ट्रांसफर कहीं और कर दे। तो नायोन कहते हैं कि मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, और वो जेक्योंग की तरफ हाथ बढ़ाकर कहते हैं कि मैं यून नायोन हूँ। तो जेक्योंग उसे इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शिन्यो के विला में आ जाते हैं और शिन्यो होंगजू से कहता है कि तुम्हारा रूम उधर है, तो तुम फ्रेश होकर रेस्ट कर लो। एंड उसके बाद शिन्यो अपने रूम में होता है और वो उस ब्लडी हैंड की वजह से बहुत परेशान हो रहा था कि उसे होंगजू के हाथ से उस ब्लडी हैंड की फीलिंग क्यों आई। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यो का वेट करते करते सो जाती है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहती है कि ये मुझे बिना गुड नाइट बोले हो गया। उसके बाद वो शिन्यो के रूम के पास जाती है और नॉक करने वाली होती है, पर तभी शिन्यो गेट खोल देता है। तो होंगजू कहते हैं कि तुम गलत मत समझना, तुम थोड़ा सा बीमार थे ना, तो मैं बस चेक करने आई थी और कुछ नहीं। वैसे तुम कैसा फील कर रहे हो? तो शिन्यो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो होंगजू कहते हैं, ठीक है, अब मैं आराम से सो पाऊंगी। और वो जाने लगती है तो शिन्यो उसे रोककर कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम अकेले सोओगी। एंड उसके बाद ये दोनों साथ में होते हैं एंड शिन्यो होंगजू को प्यार से हक कर लेता है एंड ये सीन बहुत क्यूट होता है। नेक्स्ट डे ये दोनों सनराइज देखने आते हैं, जहाँ होंगजू कहते हैं कि हर न्यू ईयर के दिन मेरे फादर मुझे 3:30 बजे उठाते थे, ये कहकर कि हमें बुकासन का सनराइज देखने जाना है। मैं पूरे रास्ते कंप्लेन करती थी कि मुझे नहीं जाना, पर मेरे फादर के जाने के बाद मैं हर न्यू ईयर पर सो जाती थी, क्योंकि मैं ये फील करना नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ नहीं है। तो मेरे न्यू ईयर्स बहुत डिप्रेसिंग हो जाते थे, इसलिए थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। तो शिन्यो होंगजू को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वापस आ रहे थे एंड तभी वहाँ पर जेक्योंग भी आ जाता है। तो शिन्यो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। तो जेक्योंग कहता है कि एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं करा था कि मैं तुम्हें ऐसे देखूंगा। तो होंगजू कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जेक्योंग कहता है कि ये मेरा सनराइज स्पॉट है, न्यू ईयर डे पर मैं हर बार यहीं आता हूँ। तो होंगजू कहती है कि अब हम मिल गए हैं तो चलो सब साथ में कुछ खाते हैं। तो जेक्योंग तुरंत मान जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो होंगजू से कहता है कि तुम आराम से बैठो, जो करूंगा मैं करूंगा। तो होंगजू कहती है कि तुम अच्छे कुक लग नहीं रहे। तो शिन्यो कहता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं करा, पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जेक्योंग कहता है कि अब तुम रेसिपी अपने फोन में देखोगे। तो शिन्यो कहता है कि मैं रेसिपी के बिना भी बना लूंगा। तो जेक्योंग कहता है कोई नहीं, देख लो। तो शिन्यो साइड से फोन निकाल कर रेसिपी देखने लगता है। जेक्योंग होंगजू को सनराइज की फोटो दिखाने लगता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। एंड इन दोनों को साथ में देखकर शिन्यो चिढ़ जाता है। तो वो कहता है कि लगता है कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। तो जेक्योंग उसे हटाकर खुद खाना बना देता है, जो इन दोनों को बहुत पसंद आता है। तो होंगजू कहते हैं कि अब तक का बेस्ट खाना है। तो जेक्योंग कहता है कि तुम बातें बड़ी प्यारी करती हो। तो शिन्यो कहता है बस यही चीज अच्छी है इसमें, वरना देखो इसे, ये कितनी अगली है, इसकी आईज, नोज, लिप्स। तो होंगजू कहती है बहुत प्रिटी है ना? तो शिन्यो कहता है हाँ। एंड इन दोनों को ऐसे देखकर जेक्योंग बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू उसी टाइम को याद कर रही थी जब शिन्यो उससे दूर हो गया था, और शिन्यो ने उसे एक बार बताया था कि ये बीमारी उसकी फैमिली में जनरेशन से चलती आ रही है, जिसे कोई अवॉइड नहीं कर पाया, और उसके फादर को लगता है कि ये कर्स की वजह से हो रहा है। तो होंगजू स्पेल बुक देखने लगती है ताकि उसे शिन्यो के लिए कोई स्पेल मिल जाए, और उसे एक स्पेल मिल भी जाता है, माइंड बॉडी क्लीन स्पेल। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यो को कॉल करती है और कहती है कि क्या कर रहे हो? तो शिन्यो कहता है कि तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। तो होंगजू कहती है कि मैंने बहुत सोचा क्यों ना हम माइंड बॉडी क्लीन स्पेल ट्राई करें, ये तुम्हारी बीमारी को तो ठीक नहीं करेगा पर तुम्हारी माइंड और बॉडी को क्लीन कर देगा। तो शिन्यो उस बात को इग्नोर करके कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तो होंगजू मना कर देती है और उसके बाद वो उसे वीडियो कॉल करती है एंड ये दोनों ऐसी बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट डे शिन्यो गीदोंग से कहता है कि तुम्हारे कूपन्स एक्सपायर हो गए हैं, तो अब से मेरे रूम में बिना नॉक करे मत आना। तो गीदोंग कहता है कि ये सब तो मैं आपके क्लोज होने के लिए कर रहा था। फिर शिन्यो कहता है कि ये पॉट कहाँ से आया? तो गीदोंग कहता है कि जब आप ऑफिस में नहीं थे ये तब आया, ये आपकी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड ने भेजा है। एंड ये पॉट आपको याद होगा, ये वही पॉट है जिसमें जुंग ने कर्स किया है।
एक सीन में होंगजू मैनेजर यून से सॉरी बोलती है क्योंकि वो ऐसे ही बिना बताए ऑफिस से चली गई थी। तो मैनेजर यून कहते हैं कि ऑफिस आवर्स में कहीं भी जाओ बस बताकर जाया करो क्योंकि सबको तुम्हारी चिंता हो गई थी और अगर ऐसा तुमने दोबारा किया तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि पेनल्टी लगेगी। और उसके बाद मिस्टर गोंग एक प्लान बनाते हैं कि जो भी गलती करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी और फिर उस पैसे को ग्रुप में जिसकी शादी सबसे पहले होगी उसके लिए यूज करेंगे। तो सब ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नायोन शिन्यू से मिलने आती है और कहते हैं कि अब तुम मुझे कॉल भी नहीं करते। तो शिन्यू कहता है कि इसलिए तुमने मुझे ये भेजा। तो नायोन कहती है हाँ, ताकि कम से कम गुस्सा करने के लिए सही तुम मुझे कॉल तो करो। तो शिन्यू कहता है कि इस पॉइंट पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार भी करती हो। तो नायन कहते हैं कि मैंने कहा था तुमसे वेट करो एटलीस्ट जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। तो शिन्यू कहता है कि अगर तुम चाहती थी कि मैं ये करूं तो तुम्हें अपने डैड को यूज नहीं करना चाहिए था। मैं उसके पीछे गया था, पहले मैंने उसे लाइक करा था, तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। नेक्स्ट सीन में शिन्यू मिस्टर गोंग के साथ होता है और वो कहता है कि मैंने सारी ट्रांजैक्शन चेक की हैं और सारे फेस्टिवल की प्राइम कॉस्ट बढ़ी हुई आई है। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि ये कितना बेकार आदमी है। एंड यहाँ ये लोग जुंग की बात कर रहे थे क्योंकि सिटी हॉल के फ्लावर वगैरह के सारे काम वही संभालता है। एंड शिन्यू मिस्टर गोंग को सजेस्ट करता है कि अगर आपको फंसना नहीं है तो फ्यूचर के उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दो। फिर शिन्यू कहता है कि वैसे आप सिर्फ ग्रीन लैंडस्केप गार्डन के साथ ही काम क्यों करते हो। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि आप मुझ पर रिश्वत लेने का शक कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। एक्चुअली 5 साल पहले मिस्टर नाजुंग की वाइफ मिसिंग हो गई थी और वो प्राइम सस्पेक्ट था, तो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हुई तो सिटी हॉल में रूमर्स फैल गए थे कि वो मर्डर है जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो गई थी। तो वो रोज पीकर पागल सा हो जाता था। तो हमारे उस टाइम के मैनेजर को उस पर तरस आ गया और तब उन्होंने उसे काम देने का डिसाइड किया और हम तब से उसके साथ काम कर रहे हैं। तो शिन्यू कहता है कि उसकी मिसिंग वाइफ की कोई न्यूज नहीं मिली तो मिस्टर गोंग मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मैनेजर उनको सब कुछ बता देते हैं तो वो जुंग के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए मान जाती हैं। उसके बाद वो सबको न्यू ईयर डिनर के लिए पूछती हैं पर मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैं तो ट्रिप पर जा रहा हूँ और बाकी सब भी मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों होंगजू को जबरदस्ती अपने साथ ले आती हैं एंड सेबियोल होंगजू से कहते हैं कि तुमने उनका हाथ पकड़ा था ना, क्या चल रहा है तुम्हारे बीच। एंड तभी होंगजू के पास शिन्यू का मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम। तो होंगजू कहते हैं कि मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ डिनर कर रही हूँ। एंड तभी शिन्यू के पास गीदोंग आता है तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे क्लोज आना चाहते थे ना। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सेबियोल दोबारा होंगजू से पूछती है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, बताओ ना। पर होंगजू बार बार उस टॉपिक को अवॉइड कर रही थी। एंड तभी वहाँ पर गीदोंग और शिन्यू भी आ जाते हैं और ये सब साथ बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग बैग लेकर यून के घर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैं ट्रिप पर आया हूँ। इधर ये लोग गेम खेल रहे थे तो सेबियोल शिन्यू से पूछती है कि उस रूमर गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने का कोई चांस है। तो शिन्यू कहता है कि ब्रेकअप हो गया हमारा। तो ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग यून को अपने साथ रहने के फायदे बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। पर यून साफ मना कर देती है। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मुझे डेट पर भी नहीं जाने दिया और तुम अपने साथ भी नहीं रहने दे रही हो। तो यून कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के साथ रहो, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। तो मिस्टर गोंग उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा फर्स्ट लव हो तो अपना सर्वेंट समझ कर रख लो। पर यून नहीं मानती। तो मिस्टर गोंग जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट दोबारा बनाओ तब सोचूंगी। नेक्स्ट सीन में ये सब कैरियोके आ जाते हैं तो सेबियोल शिन्यू को पटाने के लिए लव सॉन्ग्स गाने लगती है तो शिन्यू बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। फिर होंगजू की बारी आती है पर सेबियोल उसे गाने ही नहीं देती। एंड फिर ये सब मिलकर शिन्यू को बहुत परेशान करते हैं और उसे गाने के लिए फोर्स करते हैं। तो शिन्यू होंगजू के लिए बहुत प्यारा सॉन्ग गाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू के घर में सीसीटीवी लगवा देता है और कहता है कि नाजुंग और जेक्योंग से दूर रहना, मेरे अलावा सब डेंजरस है। तो होंगजू कहते हैं ठीक है। फिर शिन्यू होंगजू के घर पर रुकने के लिए दुनिया भर के बहाने लगाता है पर होंगजू उसे जबरदस्ती भेजने लगती है। तो शिन्यू अपना गाल आगे कर देता है तो होंगजू से किस करने जाती है तो शिन्यू अपना फेस टर्न कर देता है और इनमें क्यूट सी किस हो जाती है। तो होंगजू शर्माने लगती है। फिर होंगजू घर के अंदर आती है जहाँ जेक्योंग बिल्कुल देवदास मोड में होता है। तो होंगजू कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो जेक्योंग कहता है कि तुम घर के सामने ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं ड्रिंक्स लेने जा रहा था पर नहीं जा पाया। तो होंगजू कहते पर आप तो ऑलरेडी ड्रंक हो। तो जेक्योंग कहता है हाँ मैं ड्रंक हूँ, मेरी लिमिट बस 1 बॉटल की है पर मैंने 2 पी ली, पर मुझे और ड्रिंक करनी है। तुमने 27 सितंबर को कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो पर अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए और तुम किसी और को लाइक करने लगी। मेरा दिल टूट रहा है, तुम्हारा प्यार कैसे बदल गया। और सच बताओ तो तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो कितना लंबा है। तो होंगजू कहते हैं मिस्टर क्वान। तो जेक्योंग कहता है कि मुझे ये दोबारा मत कहना, तुम शिन्यू को भी तो उसके नाम से ही बुलाती हो ना, तो मुझे भी मेरे नाम से बुलाया करो। एंड ये कहकर वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे जेक्योंग होंगजू को देखकर एम्बैरेस हो जाता है और अंदर चला जाता है। तो होंगजू कहती है बाहर आ जाओ। तो जेक्योंग ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ याद नहीं है। तो होंगजू कहती है ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने सीरियस नहीं लिया। तो जेक्योंग कहता है कल मैंने जो भी कहा प्लीज उसे सीरियस ले लेना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। एंड इस वक्त जुंग इन दोनों की फोटोज ले लेता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू फिर से डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा MRI करा देते हैं, लेकिन अगर वो परफेक्ट आया तो तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए। तो शिन्यू यूनवल की बात याद करने लगता है
जिन्होंने कहा था कि तुमने उस वुमन को मार दिया था जो उस ब्लडी हैंड की ओनर है, वो ब्लडी हैंड जो तुम्हारे चिक्स को प्यार से टच करता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू म्यूजिन का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि मुझ पर एक बहुत बुरा कर्ज कास्ट हो गया है और ये कर्ज हमारी हर जनरेशन को पास होगा और कभी एंड नहीं होगा। मैं दिल से माफी चाहता हूँ और एक फेवर चाहता हूँ, माउंट ओंजो के शराइन को ऐसे ही छोड़ देना और आगे की जनरेशन उसका ध्यान रखे। नेक्स्ट सीन में शिन्यू ओंजो से मिलने आता है और कहता है कि एक बात बताओ, अगर पास्ट लाइफ में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो होंगजू कहते हैं कि तुम्हें फिर से सपना आया? पहले तुम्हें सपना आया था कि तुम हाई स्टेटस से थे और मैं लो बीइंग, अब क्या आया? तो शिन्यू कहता है अगर पास्ट में मैंने तुम्हें हार्ड टाइम फेस कराया हो और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तो तुम क्या करोगी? तो होंगजू कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होता है। तो शिन्यू कहता है प्रॉमिस करो कि तुम अपना माइंड नहीं बदलोगी। और उसके बाद वो होंगजू को बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपल ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो होंगजू को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में जुंग उस पिक्चर को नायोन को भेज देता है और कहता है कि इसे अच्छे से यूज करना, और नायोन उस पिक के साथ साथ शिन्यू और होंगजू की पिक भी सोशल मीडिया पर डाल देती है जिसे होंगजू के ऑफिस की सारी लड़कियां देख लेती हैं और वो होंगजू से बहुत गुस्सा हो जाती है। और जब होंगजू उन पिक्चर्स को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे नायोन के पास आ जाती है और कहती है कि उन पिक्चर्स को तुमने पोस्ट किया। तो नायोन कहती है मैं क्यों करती, मुझे तो अब भी नहीं लगता कि शिन्यू और मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैंने कहा था ना तुमसे कि कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है। तो होंगजू कहती है कि स्टॉकर को तुमने तो हायर नहीं किया ना। तो नायोन कहती है कि मैं क्यों करती। तो होंगजू कहती है अगर तुमने किया भी होगा तो कौन सा एडमिट कर लोगी। नेक्स्ट सीन में गीदोंग शिन्यू को पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि पहले ये पोस्ट हुआ और फिर डिलीट हो गया, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है और सिटी हॉल में सब बातें बना रहे हैं और मेयर बहुत गुस्से में है क्योंकि ये सिटी हॉल का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगजू को मैसेज करता है कि तुम ठीक हो ना। तो होंगजू कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर गोंग किसी ट्री की रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे होते हैं तो वो यून से कहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट दोबारा बना रहा हूँ तो तुम तैयार रहना। और होंगजू के पास भी एक बड़े से गड्ढे से रिलेटेड कंप्लेंट आती है। नेक्स्ट सीन में जुंग शिन्यू से कहता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो शिन्यू कहता है क्यों, नहीं होना चाहिए। तो जुंग कहता है कि मैंने सुना स्कैंडल के बारे में। तो शिन्यू कहता है कि स्कैंडल नहीं है, क्राइम है, तुम बिना किसी के परमिशन के उसकी पिक्चर्स नहीं ले सकते। तो जुंग कहता है पता नहीं किसने किया होगा। तो शिन्यू कहता है कि वैसे तुम्हारी वाइफ की कोई न्यूज नहीं मिली अभी तक। तो जुंग कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। तो शिन्यू कहता है कि तभी तो मुझे ये भी अजीब लग रहा है कि तुम यहाँ पर कंप्लेंट करने आए हो कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्यों किए, पर तब से किसी और बारे में बात करे जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में उस ट्री को वहाँ से निकाल दिया जाता है पर तभी एक वर्कर को वहाँ पर ह्यूमन बोन्स मिलती हैं तो वो बहुत डर जाता है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस बॉडी को देखने से पता चल जाता है कि किसी ने कर्स करके गाड़ी है। इधर होंगजू उस गड्ढे को ढूंढती हुई माउंटेन पर आ जाती है और उसे वो गड्ढा मिल भी जाता है जो कि बहुत गहरा था। नेक्स्ट सीन में शिन्यू को डाउट होता है, वो मिस्टर गोंग से पूछता है कि इस पार्क को बनाने में ग्रीन लैंडस्केप गार्डन भी शामिल था क्या। तो मिस्टर गोंग कहते हैं हाँ। तो शिन्यू कहता है कि इसी टाइम पर जुंग की वाइफ मिसिंग भी हुई थी ना, एंड उसे लगता है कि ये लाश जुंग की वाइफ की है। तो वो तुरंत होंगजू को कॉल करने लगता है क्योंकि उसे फील हो जाता है कि होंगजू खतरे में है। एंड इधर पीछे से जुंग आ जाता है और वो होंगजू को धक्का दे देता है तो होंगजू बेहोश हो जाती है और शिन्यू बस कॉल करता रह जाता है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।